कालवन उत्तराखंड का एक घना जंगल, जहां सूरज की किरणें भी डरती है। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जंगली जानवरों का घर नहीं है, ये एक प्राचीन शाप का आशियाना है जो सदियों से खामोशी में छुपा हुआ है। स्थानीय लोग इसे शापित जंगल कहते हैं, जहां रात के साए इंसानों की आत्मा का शिकार करते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक राक्षस रहता है जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती है। कोई नहीं जानता कि वो क्या है, क्या कोई भूत, जिन्न या कुछ और भयानक। ये कहानी है अर्जुन की, एक फॉरेस्ट रेंजर जिसने इस जंगल के रहस्य को उजागर करने की हिम्मत की। अर्जुन को जंगल की हर राह, हर पेड़, हर ध्वनि मालूम थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो उसे एक ऐसे खौफ के करीब ले जाएगा जो न सिर्फ उसकी हिम्मत बल्कि उसकी आत्मा को भी चुनौती देगा। कालवन का शाप हर उस इंसान को अपने जाल में फंसाता है जो उसकी सीमा लांघता है। क्या अर्जुन इस शाप से बच पाएगा या वो भी इसका शिकार बन जाएगा? अर्जुन एक अनुभवी फॉरेस्ट रेंजर था जिसके लिए कालवन सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि उसका दूसरा घर था। उसने तेंदुओं का पीछा किया था, अवैध कटाई को रोका था और खोए हुए यात्रियों को बचाया था। लेकिन उस रात जब वो अपने छोटे से ऑफिस में बैठा था, उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने उसकी रील में सिहरन दौड़ा दी। एक पुरानी फाइल में एक अजीब रिपोर्ट थी जिसे किसी ने सालों पहले लिखा था। उसमें जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर का जिक्र था जिसे लोग राक्षस मंदिर कहते थे। रिपोर्ट में लिखा था कि मंदिर के आसपास रात में अजीब आवाजें सुनाई देती है, चीखें, फुसफुसाहट और भारी कदमों की आवाज। कुछ गांव वाले दावा करते थे कि उन्होंने लाल आंखों वाला एक साया देखा। अर्जुन ने इसे एक अफवाह समझा, लेकिन उसका कर्तव्य उसे उस मंदिर की सच्चाई जानने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने अपनी टॉर्च, राइफल और रेडियो लिया और कालवन की अंधेरी राहों पर निकल पड़ा, बिना ये जाने कि वो एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ रहा था जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। कालवन का जंगल रात में और भी रहस्यमय हो जाता था। पेड़ों की छायाएं नाचती थी और हर कदम पर पत्तियों की सरसराहट डर को बढ़ा देती थी। अर्जुन अपनी टॉर्च की रोशनी के साथ जंगल की गहराई में बढ़ रहा था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा गांव वाला मिला जिसकी आंखें डर और थकान से खाली थी। उसने कांपते हाथों से अर्जुन को रोका। बेटा, उस मंदिर में मत जाना। वहां एक राक्षस रहता है जो जंगल के रक्षकों को नहीं छोड़ता। मैंने खुद देखा है। उसकी लाल आंखें, उसकी ठंडी सांस, उसकी आवाज में खौफ था, जैसे वो उस रात को फिर से जी रहा हो। अर्जुन ने उसकी बात को अंधविश्वास समझा और कालवन में कदम रखते ही अर्जुन को एक अजीब सन्नाटा ने घेर लिया। जंगल जो दिन में पक्षियों की चहचहाहट और हवा की साई साई से भरा रहता था, अब मृत्यु की तरह खामोश था। केवल कौवों की दूर की आवाजें और पत्तियों की हल्की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाया, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि रोशनी कुछ ही दूर तक जा पा रही थी। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, शायद कोई जानवर या शायद कुछ और। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और कोहरा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को थामे रखा। मंदिर अब ज्यादा दूर नहीं था। अर्जुन को नहीं पता था कि जंगल की खामोशी कोई संयोग नहीं थी, वो एक खौफनाक तूफान से पहले की शांति थी जो उसे अपने जाल में फंसाने वाली थी। हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया, लेकिन उस बूले की चेतावनी कोई कहानी नहीं थी। वो एक ऐसी हकीकत थी जिसका सामना अर्जुन को जल्द ही करना था।
अर्जुन आखिरकार राक्षस मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर पुराना और जीर्ण शीर्ण था, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ न हो। इसकी दीवारों पर अजीब नक्काशी थी, कुछ मानव जैसे, कुछ राक्षसी चेहरों जैसे। अर्जुन ने सावधानी से अंदर कदम रखा। उसकी टॉर्च की रोशनी मंदिर के अंधेरे को चीर रही थी। मंदिर के बीच में एक मूर्ति थी, जिसकी आंखें खाली थी, जैसे वो उसे घूर रही हो। अर्जुन ने मूर्ति के पास एक पुराना ताबीज देखा, जिस पर अजीब चिन्ह उकेरे हुए थे। उसने उसे उठाया और तभी उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। ताबीज उसके हाथ में गर्म था, जैसे उसमें कोई ताकत छुपी हो। अर्जुन को नहीं मालूम था कि उसने जो चीज उठाई थी वो कोई साधारण ताबीज नहीं, बल्कि एक शाप का द्वार था, जो जंगल के राक्षस को जगा सकता था। जैसे ही अर्जुन ने ताबीज को छुआ, मंदिर में हवा ठंडी हो गई, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी वहां आ गई हो। उसका रेडियो अचानक चालू हो गया और उसमें अजीब टूटी फूटी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, अर्जुन तू मेरा है। अर्जुन ने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में एक साया दिखा, लंबा, काला, और उसकी आंखें लाल थी, जो अंधेरे में चमक रही थी। साया इतना भयानक था कि अर्जुन की सांसें थम गई। उसने अपनी राइफल उठाई, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो कोई इंसान नहीं था, नहीं कोई जानवर। वो जंगल का राक्षस था, जिसका नाम कालवन की हर फुसफुसाहट में गूंजता था। अर्जुन अब उसकी नजर में था और राक्षस उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। अर्जुन ने ताबीज को जेब में डालने की कोशिश की, लेकिन वो गर्म हो रहा था, जैसे उसमें कोई जिंदगी हो। उसने मंदिर की दीवारों पर नजर डाली और अचानक एक नक्शा उभर आया, जो जंगल के एक गुप्त स्थान को दिखा रहा था। नक्शा इतना साफ था, जैसे किसी ने उसे अभी बनाया हो। अर्जुन का मन बेचैन था, लेकिन ताबीज की गर्मी उसे उस स्थान की ओर खींच रही थी। उसने सोचा कि शायद उस गुप्त स्थान में मंदिर के रहस्य का जवाब छुपा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ताबीज कोई साधारण वस्तु नहीं थी। ये एक शाप था, जो हर उस इंसान को अपने जाल में फंसाता था जो इसे छूता था। ताबीज ने राक्षस को जगा दिया था और अब वो अर्जुन को अपने चुने हुए शिकार के रूप में देख रहा था। क्या अर्जुन इस शाप से बच पाएगा, या वो भी उन अनगिनत रक्षकों की तरह खो जाएगा जो कालवन में गायब हो चुके थे? अर्जुन ने मंदिर को पीछे छोड़ा और नक्शे की दिशा में जंगल की गहराई में बढ़ गया। जंगल अब और घना हो गया था और पेड़ों की छायाएं जीवित लग रही थी। हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शायद कोई साया, शायद वो राक्षस। उसका रेडियो अब सिर्फ शोर कर रहा था, जैसे कोई उसे चेतावनी देना चाहता हो। अर्जुन की सांसें भारी थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को थामे रखा। ताबीज उसकी जेब में गर्म था और उसकी चमक जंगल के अंधेरे को और भयानक बना रही थी। अर्जुन को नहीं मालूम था कि वो राक्षस के जाल में और गहराई तक फंस रहा था। हर कदम उसे उस गुप्त स्थान के करीब ले जा रहा था, जहां राक्षस का असली ठिकाना था। क्या वो सचमुच जवाब ढूंढ रहा था, या वो सिर्फ राक्षस का शिकार बनने जा रहा था? अर्जुन आखिरकार उस गुप्त स्थान तक पहुंच गया, एक छुपी हुई गुफा जिसका प्रवेश पेड़ों और लताओं से ढका था। गुफा के अंदर अंधेरा इतना घना था कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। दीवारों पर खून से लिखे चिन्ह थे, जो लाल रंग में चमक रहे थे। गुफा के बीच में एक पुरानी किताब थी, जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। अर्जुन ने किताब खोली और उसमें लिखी कहानी पढ़ी। उसमें लिखा था,
कि राक्षस को 200 साल पहले एक रेंजर ने बांधा था, लेकिन ताबीज ने उसे फिर से जगा दिया। सबसे खौफनाक बात, किताब में अर्जुन का नाम था, जैसे उसका आना पहले से तय था। क्या अर्जुन का इस जंगल में आना कोई संयोग नहीं था? क्या वो राक्षस का चुना हुआ शिकार था, या कुछ और बड़ा रहस्य था जो उसे अभी तक नहीं पता था? अचानक गुफा में एक भयानक आवाज गूंजी, जैसे कोई विशालकाय प्राणी जाग उठा हो। अर्जुन ने अपनी टॉर्च घुमाई और उसकी रोशनी में वो साया फिर दिखा। राक्षस लंबा, काला और उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का प्रवेश एक भारी पत्थर से बंद हो गया। ताबीज अब इतना गर्म था कि उसकी त्वचा जल रही थी, उसकी सांसें रुक रही थी और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। राक्षस अब पूरी तरह जाग चुका था और वो अर्जुन को अपने शिकार के रूप में देख रहा था। गुफा अब एक जाल बन चुकी थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। क्या अर्जुन इस राक्षस से लड़ पाएगा, या वो इसका अगला शिकार बन जाएगा? अर्जुन गुफा के एक कोने में छुप गया, जहां उसकी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी। दीवारों पर साए नाच रहे थे, जैसे वो जिंदगी से भरे हों। कुछ साए राक्षसी चेहरों जैसे थे, कुछ पंजों जैसे जो अर्जुन की ओर बढ़ रहे थे। उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। तभी ताबीज से एक आवाज आई, अर्जुन, मुझे आजाद कर। अर्जुन की सांसें थम गई, उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और ताबीज उसकी त्वचा को जला रहा था। राक्षस सिर्फ उसका पीछा नहीं कर रहा था, वो उसके दिमाग, उसकी आत्मा को अपने कब्जे में लेना चाहता था। गुफा अब एक जीवित जाल बन चुकी थी, जहां हर छाया, हर आवाज अर्जुन को और गहराई में खींच रही थी। क्या वो इस खौफ से बच पाएगा, या राक्षस उसकी हिम्मत को तोड़ देगा? अर्जुन ने गुफा में एक पुराना वेदी ढूंढा, जिस पर खून के पुराने धब्बे थे, जैसे वहां कोई भयानक अनुष्ठान हुआ हो। वेदी के चारों ओर दीवारों पर राक्षसी चिन्ह उकेरे हुए थे, जो टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे। किताब में लिखा था कि राक्षस को रोकने का एकमात्र तरीका ताबीज को नष्ट करना था। अर्जुन ने ताबीज को वेदी पर रखा और तभी उसे एक दृश्य दिखा, पिछले रक्षकों का, जो इसी वेदी पर अपनी जान गंवा चुके थे। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को थामे रखा। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि ताबीज उसे यहां खींच लाया था। वेदी कोई साधारण जगह नहीं थी, ये राक्षस का जन्म स्थान थी और ताबीज उसका ताला था। क्या अर्जुन इस अनुष्ठान को पूरा कर पाएगा, या वो भी उन रक्षकों की तरह वेदी पर खत्म हो जाएगा? जैसे ही अर्जुन ने ताबीज को वेदी पर रखा, उससे एक बूंद खून टपकी। अर्जुन ने देखा कि वो उसका अपना खून था, जैसे ताबीज ने उसकी आत्मा को चूस लिया हो। किताब में लिखा था कि राक्षस हर रक्षक के खून से बंधा था और ताबीज उस बंधन का प्रतीक था। अचानक गुफा में राक्षस की आवाज गूंजी, तू मेरा हिस्सा है अर्जुन। अर्जुन का चेहरा डर और निराशा से भर गया, उसकी आंखों में आंसू थे और उसका शरीर कांप रहा था। किताब ने एक और रहस्य खोला, राक्षस को नष्ट करने के लिए खून का सौदा पूरा करना होगा। अर्जुन अब सिर्फ राक्षस का शिकार नहीं था, वो उसका हिस्सा बन रहा था। क्या अर्जुन अपने खून की कीमत चुकाने को तैयार था, या वो राक्षस के सामने हार मान लेगा? अर्जुन ने ताबीज को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी त्वचा से चिपक गया, जैसे वो उसका हिस्सा बन चुका हो। राक्षस अब पूरी तरह जाग चुका था और उसका साया अर्जुन का पीछा कर रहा था। अर्जुन गुफा से बाहर निकला और जंगल की गहराई में भागा।
लेकिन पेड़ों के बीच साए उसे घेर रहे थे। उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ रही थी और राक्षस की लाल आंखें हर जगह दिख रही थी। अर्जुन की सांसें रुक रही थी और उसका चेहरा पसीने और खून से सना था। राक्षस उसे जाने नहीं देना चाहता था। जंगल अब एक जीवित जाल बन चुका था, जहां हर पेड़, हर छाया राक्षस का हिस्सा थी। क्या अर्जुन इस पीछा से बच पाएगा या वो राक्षस का अगला शिकार बन जाएगा? अर्जुन किसी तरह मंदिर वापस पहुंच गया। उसने किताब में पढ़ा कि राक्षस को रोकने का एकमात्र तरीका ताबीज को मूर्ति की खाली आंखों में डालना था। राक्षस अब उसके सामने था। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और ताबीज को मूर्ति की आंख में डाला। मूर्ति चमकने लगी और गुफा में एक भयानक कंपन हुआ। अर्जुन का चेहरा डर और हिम्मत से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन भी था। राक्षस कमजोर पड़ रहा था, लेकिन क्या ये अर्जुन की जीत थी या राक्षस का आखिरी जाल? क्या अर्जुन इस अनुष्ठान को पूरा कर पाएगा या वो राक्षस की ताकत के सामने टूट जाएगा? मूर्ति की चमक बढ़ी और राक्षस चीखने लगा, जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही है। लेकिन अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि ताबीज को नष्ट करने के लिए उसे अपना खून देना होगा। किताब में लिखा था, शाप खून से शुरू होता है और खून से ही खत्म होता है। अर्जुन ने अपनी हथेली काटी और उसका खून ताबीज पर टपकने लगा। मंदिर में एक भयानक आग भड़क उठी और राक्षस का साया कमजोर पड़ने लगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा दृढ़ था। अर्जुन ने फैसला किया कि वो जंगल को इस शाप से मुक्त करेगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन क्या उसका बलिदान राक्षस को पूरी तरह खत्म कर पाएगा या ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी? मंदिर में लगी आग धीरे धीरे बुझ गई और राक्षस का साया गायब हो गया। अर्जुन थका हुआ और घायल मंदिर से बाहर निकला। सुबह की पहली किरणें जंगल पर पड़ रही थी, लेकिन अर्जुन की आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। उनमें एक अजीब खालीपन था, जैसे उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया हो। उसका चेहरा थकान, दर्द और एक अनजाने डर से भरा था। जंगल अब खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी में एक नया रहस्य छुपा था। अर्जुन बच तो गया था, लेकिन क्या वो सचमुच आजाद था? क्या राक्षस वाकई खत्म हो गया था या उसने अर्जुन को हमेशा के लिए बदल दिया था? अर्जुन अपने ऑफिस वापस लौटा, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसने किताब को फिर से खोला और आखिरी पन्ने पर एक नया संदेश था। राक्षस कभी नहीं मरता। उसने अपने रेडियो की रिकॉर्डिंग चेक की और उसमें उसकी अपनी आवाज थी, जो कह रही थी, मुझे आजाद कर। अर्जुन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा खाली थी, जैसे उनमें कोई और रहता हो। क्या राक्षस सचमुच चला गया था या वो अर्जुन के अंदर छुप गया था? किताब ने एक आखिरी रहस्य खोला। राक्षस अपने शिकार को मारता नहीं था, बल्कि उसे अपने जैसा बना देता था। अर्जुन अब सिर्फ एक रक्षक नहीं था, वो शायद राक्षस का नया रूप था। अर्जुन कालवन से लौट आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। शापित जंगल आज भी खामोश खड़ा है, अपने अनगिनत रहस्यों को छुपाए। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में जंगल में एक साया घूमता है, लंबा, काला और उसकी आंखें लाल है। कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन की आंखों में अब वो राक्षस झलकता है। उसका चेहरा अब इंसान का नहीं रहा, उसमें कुछ और है, कुछ डरावना। क्या अर्जुन सचमुच कालवन के शाप से बच पाया या वो अब उस राक्षस का हिस्सा बन चुका है? कालवन का शाप कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपना नया शिकार चुनता है। आप क्या सोचते हैं? क्या जंगल का राक्षस अभी भी उसकी आत्मा में छुपा है या उसने अपना अगला शिकार चुन लिया है? अपनी राय कमेंट में बताएं और अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई तो लाइक करें
और हमारे चैनल ऐसे फैक्ट को सब्सक्राइब करें। कौन जानता है, अगली कहानी में आपका नाम भी काल्वन के शाप में उभर आए। मिलते हैं ऐसे ही एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।